हेलो दोस्तों, मैं उदय आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था, इस चक्कर में वीडियो लेट हो गई, लेकिन आगे से वीडियो टाइम पर आती रहेगी। तो चलिए, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग कैलेंडर में किसी भी डेट का दिन बड़ी आसानी से निकालना सीखेंगे। और आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको उसकी अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप ये कैलेंडर के क्वेश्चंस डायरेक्ट अगर कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से सीख जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें बिल्कुल बेसिक से बहुत अच्छे से समझाया गया है। दोस्तों, आप अगर उसको एक बार देख लेंगे ना, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ऑड डेज क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं, जो भी मतलब होता है वो सब कुछ आप समझ जाएंगे। इसलिए वो वीडियो आप ज़रूर देखें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और आई बटन में भी उस वीडियो को लगा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, उस वाली वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया था कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। अब यहाँ पे थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ, तो चलिए देख लीजिए। देखिए, यदि 5 अगस्त को सोमवार है तो उसी वर्ष 3 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मुझे हम लोगों को क्या पता होना चाहिए कि कितने ऑड डेज होते हैं। देखिए, जनवरी फरवरी ये तो हर किसी को ही पता होते हैं, और कितने डेज होते हैं ये भी हर किसी को पता होते हैं। बस उसमें ऑड डेज निकालने होते हैं। तो ऑड डेज निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो डेज़ होते हैं आपके पास, उसमें आपको 7 का भाग दे देना है, जैसे 31/7। तो इसको काटेंगे तो 7 चौको 28, बचे कितने, 3। तो दोस्तों, जो दिन बचते हैं वही हमारे विषम दिन होते हैं, ऑड डेज होते हैं। ऐसे ही फरवरी में, अगर फरवरी नॉर्मल ईयर है, सिंपल है, तो 28 होंगे, तो उसमें एक भी दिन ऑड नहीं होगा। और अगर वही लीप ईयर है दोस्तों, तो एक दिन ऑड होगा। ठीक है, ऐसे ही मार्च में हमारे 3 होंगे, 2 होंगे। दोस्तों, आप चाहें तो उनको याद कर लें, वैसे मुझे नहीं लगता आपको इसको याद करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये तो हर किसी को पता होता है कि जनवरी में अगर 31 दिन है, 31 डेज हैं, तो उसको 7 से भाग कर दो, 3 दिन ऑड डेज हमारे निकल के आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप चाहें तो इसको आप कॉपी पर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, 5 अगस्त को सोमवार है तो उसी वर्ष 3 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों, क्या करना है कि 5 अगस्त को सोमवार है, ठीक है, और पूछा क्या गया दोस्तों, 3 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। अब सबसे पहले आप देखिए कि अगस्त में कितने दिन होते हैं। दोस्तों, आप देखिए अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं ना। यहाँ लिखिए, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। यहाँ 3 महीने की बात हो रही है ना, अगस्त यहाँ अक्टूबर, यहाँ 3 महीने की बात हो रही है, तो इसलिए हम लोगों ने 3 लिख लिए। अब देखिए 5 अगस्त, तो 5 अगस्त तो भाई हो गया। अब बचे कितने, 31 दिन टोटल थे, ठीक है, और 5 अगस्त हो चुका है, तो बचे कितने, 26 दिन। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही सितंबर, सितंबर कितने को होता है, 30 का। ठीक है, अक्टूबर, देखिए अक्टूबर में कितना दिया हुआ है, 3 अक्टूबर, तो हमें 3 तारीख तक का ही पता करना है, तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए। अब दोस्तों, आप चाहें तो इन तीनों को ऐड करके फिर 7 से भाग कर दीजिए, आंसर तब भी वही आएगा। देखिए, 6 7 8 9, 3 2 5। दोस्तों, 59 में हम लोगों ने जब 7 का भाग किया तो 7 अट्टे 56 और 3 बचे शेष हमारे। ठीक है दोस्तों, 3 जो शेष बचे हैं वो इसमें जोड़ देंगे। जब इसमें 3 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर गुरुवार निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। अगर यही अगस्त से लेके हम कह रहे हो लंबा अगर पूछ लेता, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मार्च होता, यहाँ दिसंबर होता, तो तब भी आप इनको ऐड करते क्या, तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ऑड डेज आपको निकालने पड़े। जैसे ये 26 लिखा हुआ है ना दोस्तों, तो इसको 26 को यहीं 7 से भाग करके देख लीजिए। जैसे यहाँ ऐसे करके देख लेते हैं, तो 7 या 21, बचे कितने, 5। दोस्तों, 5 दिन अगस्त में ऑड डेज निकले अगर 26 दिन हैं तो। ठीक है, अब आ जाइए सितंबर, तो इसको काटेंगे तो पता 30 में कितने, 2 दिन ऑड डेज होते हैं। अब दोस्तों, 3 में तो निकलेंगे नहीं, क्योंकि 3 दिन है और हफ्ता 7 दिन का होता सप्ताह, तो यहाँ पे 3 यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए 5 तो 7 और 3 10। दोस्तों, ये हमारे ऑड डेज निकल के आ गए। ठीक है, अब ये जो ऑड डेज हैं इन्हीं को हम लोगों को 7 से भाग कर देना है, और ये देखिए 3 निकल के हमारा शेष आ गया, जो कि इसमें जोड़ के हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 15 जनवरी 2000 को मंगलवार है तो उसी वर्ष 11 मार्च 2000 को क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, 15 जनवरी को क्या है, मंगलवार, ठीक है, और उसने पूछा क्या 11 मार्च को।
11 मार्च को। देखिए दोस्तों, जनवरी कितने की होती है ये तो आपको पता है, जनवरी 31 की होती है और 15 हो चुके हैं। तो यहाँ कहाँ से कहाँ तक जाना है, देखिए जनवरी से मार्च तक जाना है ना, जनवरी, फरवरी और मार्च, तीनों लिख लीजिए दोस्तों। अब देखिए जनवरी में तो 15 दिन निकल चुके हैं हमारे, ठीक है, अब बचे कितने, 16 दिन। ऐसी फरवरी तो पूरी डली हुई है। और देखिए 2000 लिखा हुआ है, तो आप पता कर सकते हैं 2000 हमारी क्या है, लीप ईयर है या लीप सेंचुरी ईयर है, ठीक है। तो उसमें तो एक दिन बढ़ के ही आएगा, कोई लीप ईयर होती है दोस्तों। ये 2000 जो हमारी लीप ईयर है ना, तो इसमें तो फरवरी 29 की होगी ना दोस्तों। और यहाँ कितना, मार्च में कितना बचा, 11, तो ये 11। अब दोस्तों इनमें से आप ऑड डेज निकाल लीजिए। देखिए 7 से इसको भाग करें, 7 दूनी 14, तो 2 दिन बचे, 7 चौको 28, तो 1 दिन बचा, 7 एक कम 7, और यहाँ 4 बचे, 4 2 6 और 1 7, दोस्तों 7 आ गया। अब जो निकल के हमारा आया, अगर 7 से ये वैल्यू कम होती, ठीक है, अगर ये कम होती तो हम लोग एज इट इज़ इसको वहीं इसको उठा के जोड़ देते। लेकिन जब ये 7 से ज़्यादा हो या 7 के बराबर हो, तो दोस्तों इसको हम लोग कट करते हैं। देखिए 7 का भाग 7 में करेंगे तो क्या आएगा, आप बताइए। चलो पूरा कट गया ना, पूरा कट गया तो जीरो, जीरो से इस पल बचा, कुछ बचा ही नहीं। जब कुछ नहीं बचता दोस्तों, अब इसमें मंगलवार में अगर जीरो जोड़ें क्या बचेगा, कुछ नहीं। तो दोस्तों मंगलवार का मंगलवार ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 15 जून को बुधवार है तो 7 अप्रैल को कौन सा दिन होगा दोस्तों, ठीक है। इसको करने के लिए वही मैंने आपको पहले तरीका बताया हुआ था। देखिए 15 जून को बुधवार है तो 7 अप्रैल को क्या होगा। सबसे पहले देखिए कि ये उल्टा जा रहा है। यहाँ पहले क्या था कि आगे से मतलब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई करके पूछ रहा था दोस्तों, अब क्या है कि वो आगे से पीछे की ओर जा रहा है। लेकिन आप आगे पीछे की तरफ मत करिए, आप सीधा जैसे आप लोग करते चले आ रहे वैसे करिए। देखिए अप्रैल से मान लीजिए जून तक जा रहा है, ठीक है, अप्रैल मई और जून। देखिए अप्रैल में कौन सी तारीख तक गया, 7 अप्रैल तक गया ना, 7 अप्रैल तक गया दोस्तों। और अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो 7 इसमें घटा दीजिए, बचे कितने, 23 दिन, ठीक है। मई में कितने होते हैं, 31। और जून में हमारे 15 जून की पूछी गई है, ठीक है, 15। अब दोस्तों इनमें से हमारे ऑड डेज निकल के आएंगे 2, 3 और 1। दोस्तों इन तीनों को जोड़ेंगे तो 6, जो कि 7 से भाग नहीं दे सकते। तो जब 7 से भाग नहीं जाएगा, मान लीजिए ये 6 बचे हैं, इसको 7 से अगर भाग करते हैं तो ये तो जाएगा नहीं, तो यही हमारा रिमाइंडर बचेगा ना, ठीक है। तो ये जो 6 दिन हमारे जो निकल के आए हैं, ये इसमें से हम लोग बस घटा देंगे। बुधवार में जब हम लोग 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, गुरुवार, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन करने के लिए यही एक तरीका है। अगर आप मतलब आप उल्टा जाना चाहते हैं, आप उल्टे भी चले जाइए, लेकिन उल्टे में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। आप सीधे सीधे जो सीधा है बिल्कुल वैसे ही रखिए। बस यहाँ पे इतना याद रखिए कि यहाँ अप्रैल 7 अप्रैल तक का दिया हुआ था, तो दिन कितने बचे वो सब करके बस हम लोगों को लास्ट में ये याद रखना, अगर पीछे जा रहे हैं तो बस माइनस कर देना है, आगे जा रहे हैं तो बस प्लस कर देना है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, आपका आंसर हमेशा सही आएगा, ठीक है। चलिए अगला टाइप देख लेते हैं इसका। अगला टाइप है हमारा दोस्तों, इसमें क्या है कि इसमें जो ईयर होती हैं दोस्तों वो अलग होती हैं, बाकी डेट जो है बिल्कुल वही सेम होती है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन करने के लिए बहुत ही इजी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि 5 अगस्त और 5 अगस्त दोनों जगह बराबर, तो आप इनको एक तरीके से कट कर दीजिए। आप मतलब भूल जाइए कि ये एक क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। जब कट कर देंगे तो फिर देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है। आप बस इतना याद रखिए कि वर्षों के बीच अंतर प्लस लीप ईयर, और इनको 7 से भाग दे देना है, ठीक है। वर्षों के बीच में अंतर कितना, देखिए दोस्तों कितना है, 3 है। वर्षों के बीच में अंतर 4 है दोस्तों, ठीक है। वर्षों के बीच अंतर 4 है। और लीप ईयर कितने हैं, 1, ठीक है। आया कितना निकल के, 5। दोस्तों 5 को 7 से भाग तो दे नहीं सकते, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये 5 जो हमारा ये रिमाइंडर बच जाएगा। जो ये रिमाइंडर बचेगा इसको बस इसमें जोड़ देना है। तो रविवार में जब 5 जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा, शुक्रवार। तो यही हमारा इसका आंसर हो गया दोस्तों। ये बहुत ही ईजी ट्रिक है, आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विराट का जन्मदिन 7 जुलाई 2006 में बुधवार को मनाया गया हो, तो अपना जन्मदिन 2011 में किस दिन मनाएगा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। यहाँ देखिए क्या 7 जुलाई 2006 दिया गया है ना, ठीक है, और 2011 उसने पूछा है, तो बिल्कुल सेम पहले वाली तरह करिए कि आप पहला जन्मदिन उसका 7 जुलाई को है,
अगला 2011 मनाएगा, तो दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 2006 से और 11 के बीच में अंतर कितने का है? 5 वर्ष का है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में लीप ईयर एक आ रहा है, कौन सा है दोस्तों? 8, ठीक है। तो एक लीप ईयर हो गया। अब दोस्तों देखिए 6 निकल के हमारा आ गया, और 6 जो है 7 से भाग नहीं होगा, तो 6 को ही हमें बुधवार में जोड़ देना है, ठीक है। बुधवार में हमें 6 जोड़ देंगे दोस्तों। तो जब बुधवार में 6 जोड़े कितना होगा? बुधवार में बुधवार 6 जोड़े तो 6 बुधवार ही हो जाएगा ना, समझ गए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रमन का पहला जन्मदिन 2 जनवरी 1991 को सोमवार को मनाया गया था, तो रमन का 5वां जन्मदिन किस दिन मनाया जाएगा? देखिए दोस्तों 1991 में उसका पहला जन्मदिन मनाया गया होगा, अब उसका 5वां जन्मदिन पूछा गया है, तो दोस्तों 5वां जन्मदिन कब मनाया जाएगा? 1995 में। देख लीजिए 91 मनाया, 92, 93, 94 और 95। 95 मनाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखना है कि 2 जनवरी 1991 को सोमवार था, और ठीक उसका 5वां जन्मदिन जो है वो 2 जनवरी को ही मनाया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि 3 को मनाया जाए, 10 को मनाया जाए। 1995। तो सबसे पहले इनका अंतर देखिए कितना है हमारा, इनका अंतर है 4। लीप ईयर इनके बीच में दोस्तों कितने, लीप ईयर कितना होगा? 1, ठीक है। 4 और 1 5 आ गया, ये 7 से भाग नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये हमारा रिमाइंडर बच गया, और जो रिमाइंडर बचता है वो ऑड डेज होता है। तो ये 5 जो हमारा ऑड डेज आ गया है, इसको इसमें जोड़ दीजिए। सोमवार में जब 5 दिन जोड़ेंगे दोस्तों, तो सैटरडे हमारा निकल के आंसर आ गया, शनिवार, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 अप्रैल 2005 को रविवार था, तो ठीक 5 वर्ष बाद कौन सा दिन होगा? दोस्तों ठीक बोला है, इसका मतलब ठीक का है कि 7 अप्रैल 2005 से लेकर ही 7 अप्रैल 2010 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, आप बिल्कुल सेम वही कर लीजिए। देखिए 7 अप्रैल 2005, और यहाँ भी 7 अप्रैल, चल लिख लेते हैं इसको, 7 अप्रैल 2005 और 7 अप्रैल 2010। दोस्तों वहाँ क्या हम लोग कर रहे थे कि 91 से 95 के बीच में, आप कहेंगे उनका अंतर तो दोस्तों 5 का होना चाहिए था, लेकिन वो एक जन्मदिन था और उसका उसी हिसाब से वो हो रहा है। जैसे 91 उसने मनाया होगा, 92 में मनाएगा, लेकिन यहाँ उसने उसका एक प्रॉपर टाइम पूछा गया कि ठीक 5 वर्ष बाद। तो 5 हो रही है दोस्तों, इसमें 5 वर्ष बाद कितना हुआ? 10, ठीक है। इसका हम लोग अंतर निकालेंगे, कितना अंतर आएगा दोस्तों? 5 का, ठीक है। अब इसमें लीप ईयर दोस्तों, एक लीप ईयर हो जाएगा, तो इसमें कितना हो, 5 और 1 6, और उस दिन था कौन सा दोस्तों? रविवार था, ठीक है। तो रविवार में हम लोग क्या करेंगे, रविवार में 6 दिन जोड़ देंगे, तो हमारा शनिवार आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चंस में ना थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन मैं आपको जो अभी आप लोगों ने पहले सीखा है, इससे पहले बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे मैं आपको इस क्वेश्चन को करने सिखाऊंगा। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए कि हम लोग पहले क्या कर रहे थे कि उन दोनों डेट को हम लोग सेम कर ले रहे थे ना, ईयर का ही तो अंतर ले रहे थे पहले। तो देखिए सबसे पहले यहाँ करिए, देखिए 7 मार्च 2009 है, और ये 2 मई है दोस्तों, इसको 2 मई छोड़ दीजिए, आप इसको यहाँ पे सीधा सीधा 7 मार्च तक का निकाल लीजिए, 7 मार्च 2012। अब दोस्तों ये दोनों बराबर हो गई, तो ये एक तरीके से आप काट दीजिए, चाहे लिखा रहने दीजिए। 2009 से 12 के बीच में कितने का अंतर है बताइए? 2009 से 12 के बीच में कितने का अंतर? 3 का अंतर है दोस्तों, यहाँ 3, और इसके बीच में लीप ईयर 12 ही तो लीप ईयर है ना, तो 1, तो ये दोस्तों 4 यहाँ पे हमारा निकल के आ गया, ठीक है। अब हम लोग मार्च तक तो आ चुके हैं। अब इसके बाद में, इससे पहले जो मैंने आपको टाइप सिखाया था, अब यहाँ पे वो फॉलो करिए। देखिए मार्च तक तो हम लोग आ गए, आना कहाँ है? मई तक। तो मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है, ये आप लिख लीजिए। मार्च में 7 तारीख तक आ गए, और महीना कितने का होता है? 31 का। तो 31 में 7 दिन तो चले गए, अब बचे कितने? 24 दिन, ठीक है। अप्रैल कितने का होता है? 30 का। और मई यहाँ पे सिर्फ दो मतलब दिन है मई में, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको जब 7 से काटें कितना बचेगा? 7 या 21, बचे 3 दिन ऑड डेज, इसमें 2 दिन, और यहाँ तो 2 दिन लिखा ही हुआ है। इन तीनों को जोड़ लीजिए, 3 2 5 और 2 7। अब दोस्तों देखिए यहाँ हमारे 4 निकल गया, यहाँ हमारे 7 निकल गया है। ये हमारे मतलब 2009 से 2012 तक के जो हैं सारे ऑड डेज निकल के आ गए हैं इस तरीके से। और यहाँ पे हम लोगों ने मंथली निकाल लिए अपने, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए दोस्तों, ठीक है। इसको और इसको आप यहाँ जोड़ लीजिए,
और जो आए उसको आप 7 से भाग दे दीजिए। तो 7 और 4 11 दोस्तों। 11 में जब 7 का भाग करेंगे तो दोस्तों 4 हमारा शेष निकल के आएगा। साथ ही कम 7 और 4 जो शेष निकल गया दोस्तों, ये हमारा आंसर होगा। इसको आप यहाँ जोड़ दीजिए। तो गुरुवार में जब 4 जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हमारा सोमवार आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मैं चलिए दोबारा से बता देता हूँ। 7 मार्च 2009, 7 मार्च 2012 मैंने इन दोनों को बराबर लिख लीजिए। क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो आप पहले इनको बराबर कर लीजिए। जब ये दिन और महीने जब बराबर हो जाएंगे तो आप ईयर के मतलब आप ऑड डेज निकाल लें। जब ईयर के निकाल लेंगे तो फिर आप मंथ के निकाल लीजिए। जब दोनों निकाल लें दोनों को जोड़ के आप 7 से भाग दे दीजिए और जो हमारा शेषफल निकल के उसको आप दिन में जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी बेस से एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 अप्रैल 2001 को गुरुवार, 6 मई 2004 को कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था, 5 अप्रैल है ना, तो 5 अप्रैल है तो इसको भी आप 5 अप्रैल ही बना लीजिए। ठीक है, 2004। अब आप यहाँ क्या करिए कि देखिए 1 से लेके 4 के बीच में कितना अंतर है, 3 का अंतर है। लीप ईयर इसके बीच में 4, 1 है ना, तो दोस्तों कितना आया, 4 आ गया ना। अब देखिए अप्रैल और मई एक महीने की बात हो रही है, तो अप्रैल में 5 दिन तो निकल गए हमारे। अब अप्रैल में बचे कितने दोस्तों, अप्रैल 30 की होती है दोस्तों, 5 दिन निकल गए तो बचे कितने, 25। और मई में कितने दिन दिए हुए हैं, 6। तो 25 में ऑड डेज कितने निकल के आएंगे दोस्तों, 4। और 6 तो यहाँ है क्योंकि 7 से भाग नहीं जा सकता, तो 6 और 4 10। अब दोस्तों इन दोनों को आप जोड़ लीजिए। जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे फिर 7 से भाग कर दीजिए। तो 10 और 4 14, 7 से भाग कर देंगे, कितना आया, 7 दूनी 14 दोस्तों, पूरा कट गया, मतलब जीरो आ गया। और दोस्तों आपको पता है जब भी जीरो आता है तो हमारा जो दिन होता है वही रहता है। जीरो इसमें करें तो क्या होगा दोस्तों, शुक्रवार ही आएगा इसका आंसर भी। समझ गए दोस्तों? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा 7 अप्रैल 2011 को मंगलवार है, 3 मार्च 2007 को कौन सा दिन होगा? देखिए सबसे पहले इसको अपने उसी तरीके से करना है। 7 अप्रैल 2011 को क्या था, मंगलवार, ठीक है। और उसने 3 मार्च को पूछा गया, तो दोस्तों सबसे पहले इसको हम लोग बराबर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ तो मार्च तक ही रह गया है, अब इसको हम लोग अप्रैल कैसे कर सकते हैं, ये आपके दिमाग में डाउट आया होगा, लेकिन दोस्तों हम लोग कर सकते हैं। हम लोग इसको मान लीजिए, इसको हम लोग 7 अप्रैल ही माने लेते हैं। ठीक है, 7 अप्रैल 2007। मार्च तक हमें जाना था लेकिन हम अप्रैल तक जा रहे हैं। ठीक है, और ये मतलब पूछा गया कौन सा दिन होता है। अब देखिए इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 4 साल का। ठीक है, इनके बीच में लीप ईयर 8 को आ रहा है, ठीक है, 1 तो ये निकल के 5 आ गए। ठीक है, अभी आप दोस्तों समझना, मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए आप ये निकल के आ गए। अब यहाँ पे हम लोग कितना बचा, कितना, मार्च और अप्रैल, मतलब अप्रैल तक चले गए तो हम लोगों को मार्च और अप्रैल का निकालना है ना। तो मार्च में 3 दिन तो हो चुके थे। ठीक है, मार्च में 3 दिन हमारे हो चुके थे, तो बचे कितने, 28 दिन। और अप्रैल में हम लोगों के कितने दिन दिए, मतलब हम लोगों ने यहाँ पे ले लिए 7, तो ये 7 दिन लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने ऑड डेज हो, 7 चौक 28, एक भी ऑड डेज नहीं बचा और ये 7 बचे। अब दोस्तों 7 यहाँ जब इसको जोड़ेंगे 7 निकल के आया, और 7 और 5 जब जोड़ेंगे तो दोस्तों 12 बचे, 12 हम लोग जुड़ के हो गए और ये 7 से भाग दे देंगे। ये हम लोगों ने दोस्तों यहाँ इसलिए किया है क्योंकि ये हम लोग एक महीने जो है आगे चले गए थे, तो इसलिए हम लोगों ने ये यहाँ पे इसका निकाल लिया। अब इसको हम लोग काट देते हैं तो कितना, 5 जो हमारे रिमाइंडर आया है। और आपको पता है दोस्तों जब भी हम लोग पीछे जाने की बात करते हैं तो हमेशा माइनस में करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से माइनस हो जाएगा। बस आपको इस चीज़ का बहुत ही बारीक से ध्यान रखना है कि अगर आगे जा रहे हैं तो प्लस करना। दोस्तों इसको तो नॉर्मली आप याद रख सकते हैं कि जब जब हम लोग आगे जाते हैं तो धीरे धीरे जब आगे बढ़ते चले जाते हैं तो प्लस पॉइंट ही मिलता है, और जब पीछे होते हैं तो माइनस। तो ऐसे आप एक ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो मंगलवार में जब 5 हमारे माइनस हो जाएंगे तो कितने निकल गए दोस्तों, बताइए, गुरुवार आएगा ना। तो गुरुवार हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि गणतंत्र दिवस 1996 को है, जिस दिन शुक्रवार था, तो स्वतंत्रता दिवस किस दिन होगा? देखिए दोस्तों ये तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। कभी कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है और स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों गणतंत्र दिवस हमारा 26 जनवरी को मनाया जाता है, जो यहाँ लिखिए 26 जनवरी 1996 को क्या था, शुक्रवार। ठीक है, और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2000। ठीक है, अब देखिए दोस्तों
ये तो हमारा इसका निकल के आ गया, लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया था, दोनों को पहले बराबर कर लीजिए। तो मानिए 26 जनवरी से 1996 से हम 26 जनवरी 2000 तक जाते हैं, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा, 4। और एक लीप ईयर हो जाएगा इनका, देखिए इनके बीच में एक ही लीप ईयर निकलेगा क्योंकि सेंचुरी हो गई, यहाँ पे ये ईयर हो गया। तो 4 और 1 5, और ये 5 निकल के हमारा आ गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जनवरी तक तो हम लोग आ गए, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून वगैरह ये रह गए ना, तो इनको देखते हैं। जनवरी तक हम लोग आ गए थे। अब जनवरी में अब क्या देखते हैं, जनवरी क्योंकि 26 तक ही तो आए थे। जब अब जनवरी में कितने दिन बचे, 31 की होती है ना, तो जनवरी में 5 दिन शेष बचे। अब फरवरी, फरवरी देखिए यहाँ पे कितने कितने की होगी, 29 की होगी क्योंकि 2000 की बात हो रही है ना, तो 29 की फरवरी हो गई। और मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त, अगस्त दोस्तों 15 का होगा, ठीक है, क्योंकि 15 अगस्त तक ही तो हमको लेना है ना। अब देखिए यहाँ पे आप इस चीज़ को देखिए कि जनवरी में तो 5 दिन बचे, ठीक है, 29 में यहाँ एक एक दिन और बचेगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 2 3, 15 है दोस्तों, यहाँ एक शेष बचे, 7 दूनी 14, एक बचा, ठीक है। अब इन सबको जोड़ लीजिए, 5 5 1 6, 3 9, 10 11, 12 13 14, 15 16, 17 18 19 और 1 20। दोस्तों ये 20 निकल के हमारा आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, जो मैंने आपको बताया था, 20 + 5/7, तो 25/7 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब इसको जब काटेंगे तो हमारा 4 जो है वो शेष निकल के आ जाएगा। जो ये शेष निकल के आएगा दोस्तों, बस इसको आपको इसमें जोड़ देना है। तो शुक्रवार में जब हम लोग 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, मंगलवार, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जब होते हैं ना, तो ये सब करना थोड़ा सा, ऑड डेज निकालना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन इजी बन जाता है, आपको ज़्यादा लंबा ऐड वैड नहीं करना। मान लीजिए अगर आप ये ऑड डेज नहीं निकालते तो आप ये पूरा ऐड करते हैं, ठीक है, तो आप समझ जाइए, इसीलिए ऑड डेज निकालना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। इससे आप क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आज के क्वेश्चंस आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। तो ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।